तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और जिसने 1 नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख लेना और इजीली बना लेना। तो आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 3 गेंदें खरीदी। 3900 रुपये में 3 बैट और 6 बॉल खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। फिर से एक बैट खरीदता है और 2 बॉल खरीदता है, टोटल 1300 में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है और ये इजी ही है। तो चलो फिर बनाते हैं। तो वही क्वेश्चन की तरह मानते हैं हम लोग। पहले माना कि बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x है, x। उसी तरीके से माना कि एक गेंद की कीमत y है। तो कीमत पहले से मान लेना है, बिना माने ये चैप्टर में कुछ भी बनेगा ही नहीं, तो मानना तो जरूरी है। तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले प्लस 6 गेंदे तो हो जाएगा 3x। 3 बॉल मतलब 3 बॉल, 3x हो जाएगा। बॉल एक बल्ले की कीमत मतलब कि 3 बैट बराबर हो जाएगा 3x, 6 बॉल बराबर हो जाएगा 6y और इज इक्वल टू ये दोनों का टोटल कितना पैसा लगा, 3900 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण। इजी है भाई। उसके बाद प्रश्न से फिर क्या बोलता है, फिर से उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। तो फिर से एक और बल्ला, 1x लिखे चाहे नहीं लिखे, x भी लिख सकते हैं, और 2 बॉल खरीदी और उसकी कीमत हुई 1300 रुपये। तो ये हमारा दूसरा समीकरण निकल गया। तो बीजगणितीय रूप से तो एकदम इजी से लिखा गया है। अब हमको सिर्फ इसको लिखना है ग्राफ में। तो ग्राफ में लिखने के लिए क्या चाहिए, पहले इसका और इसका दोनों का x और y का वैल्यू 2 चाहिए, मान के बनाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के बनाते हैं। पहला समीकरण 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। माना कि x बराबर 0, 3 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू 3900, y इज इक्वल टू 3900 इज इक्वल टू 6। तो फिर ये कटेगा कितने, 600 कितने बार में, 650 बार में कट जाएगा। आप लोग डिवाइड दे के देख लेना। तो एक तो हमारा निकल गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया है, 650। तो ग्राफ में इतना नंबर लिखना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग कुछ दूसरा मान के देखते हैं। चलिए अब मानते हैं x बराबर 1। आप लोग मन में ही मान सकते हो, मैं तो आपको बताने के लिए ही मान रहा हूँ। ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बनाने, मन में ही कर लेना कैलकुलेट, ऐसे इजी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 किया तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 3 1 जा 3 प्लस 6y इज इक्वल 3900। ये दोनों तो जुड़ नहीं सकता, जुड़ सकता है बताओ तुम लोग। ये y है, ये ओनली 3 है, तो 6y इक्वल टू 3900 माइनस 3, 6y इज इक्वल टू 38 कितना हो जाएगा, 97।
y बराबर 3897 इज 6। तो जो सा भी ले रहे हैं सभी लंबाई आ रहा है, तो इसको काट करके देखते हैं 578 बार में कटेगा। तो कोई सा भी ले रहे हैं सभी लंबाई आ रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग। ग्राफ में 100 मानेंगे तब बन जाएगा, ठीक है ना। 100 का ग्राफ मानेंगे। अब समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2, पहला समीकरण तो हो गया। तो समीकरण 2 कितना था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। तो चलिए फिर x बराबर 1 मानते हैं, x बराबर 0। तो 2y मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। 2y 1300, 2 से हो जाएगा 1300 में कितना बार में कटेगा, 12, 650। y बराबर 650, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 650। यहाँ पर भी y आया 650। उसके बाद फिर x बराबर रखते हैं 4, रखते हैं 4 में, देखते क्या आता है। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो फिर 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 4, 2y बराबर हो जाएगा 1300 में 4 घटेगा कितना होगा, 1296। और y बराबर 1296/2। अब इसको काट दो, इससे कितना हो जाएगा, 96 का आधा कितना होता है, 1296। नहीं समझ में आए तो डिवाइड दे देते हैं, 1296। 6 बार में 12 कट गया, 9 बचा, 2 चौके 8, 8 बार में 1 16, 8, 648 ये आया हमारा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई एंड एक्स वाई। एक्स तो यहाँ पर एक्स वाई लिख चुके हैं। एक्स 0 रखने पर वाई का मान आता है 650। 4 है ना, 4 डिजिट है ना। उसके बाद x का मान 4 रखने पर 648, x का मान 1 रखने पर 578, x का मान 0 रखने पर 650। तो ये कुछ आया है हमारा। आप जो मानोगे वही, इसका आंसर नहीं आएगा। आप जो कुछ भी मान सकते, कुछ अच्छा सा मानना, छोटे में बन जाए। तो अब इसको सिर्फ ग्राफ में दर्शाना है। तो 100 का लेंगे ग्राफ, 100 का, उसके बाद उसको आधा कर देंगे 50 का, एवरेज बन जाएगा। सिंपल है बस। तो फिर अब ग्राफ में बनाता हूँ मैं। तो ये है हमारा ग्राफ पेज। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ लेना। और यहाँ पर 200, 300, 400 ऐसे सभी तरफ, ये ऊपर प्लस, इधर माइनस, इधर नीचे माइनस, सभी तरफ लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सभी साइड लिख चुके हैं। तो फिर क्या है हमारा, ये है 650, x0 y 650। बगल में लेके रखा हूँ यहाँ पर, देखो x0 y 650। तो इसको निकालते हैं। x है ये साइड x रहता है, ये आप लोग जानते होंगे। ये शायद x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। तो x है 0, y 650। तो x 0 का 0 ही रहेगा, और y 650 मतलब 600 यहाँ पर है तो 50 इसके यहाँ पर, ये पॉइंट पर रहेगा। तो ये पॉइंट पर हमारा हो गया x 0 650। अब दूसरा निकालते हैं। 4 648, x बराबर 4 है भाई। क्या लिया हूँ मैं, सोचो 4 में कैसे लूँगा, यहाँ से ले लेता हूँ इसे क्यों। x 4 y 648, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 648। उसी के बगल में जस्ट आया है 1 558। क्या क्या है यार, 1 558, 1 558। देखो यही दिक्कत होती है अगर शॉर्ट में नहीं लिए तो। उसके बाद क्या, एक और लास्ट बचा हुआ है 0 650, वो तो बना हुआ है। बस अब स्केल से मिलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। स्केल से मिला सकते हो, मिलाना है अगर तो। एक सीधा लाइन है ये, और एक ये रहा, और ये तो ये किससे, इसका 2 पॉइंट होगा ना, हाँ इससे यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है ये वाला लाइन। तो 0
हमारा आंसर ये होगा 0,650। मेरा आंसर ये होगा। अब जिसने जैसा माना है उसका आंसर वही होगा, बट मेरा यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा 0,650। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, मैं अपने समझाने का स्किल को थोड़ा बढ़ा लूँगा, ठीक है ना। और अगर समझ में आ गया तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है ना। फ्री में मैं बताऊँगा टोटल जो क्वेश्चन आप लोग पूछोगे, बस बता देना कमेंट में। जैसे 3.1 का ए है, 3.1 का 2 है, ऐसे बता देना, बस मैं बता दूंगा उसका आंसर। ठीक है भाई, तो चलता हूँ मैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।